ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि मानो सभी की ज़िंदगी ज्यों की त्यों जल रही है। लेकिन जब आप इसी बिल्डिंग के ग्रीन एवेन्यू के 11वें फ्लोर पर आते हैं तो तस्वीरें भयावह बदल जाती हैं। अब मैं आ चुकी हूँ 11वीं मंजिल की, वहाँ की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हालांकि ये वीडियो हो सकता है कि आप अपने घरों से, किसी रेस्टोरेंट में, बेडरूम में, ऑफिस में बैठ के देख रहे हो, लेकिन जहाँ से भी देख रहे हैं अंदाज़ा लगाइए, महसूस करिए जब यहाँ पर आग जली, यहाँ पर आग की लपटों ने पकड़ना शुरू किया तो किस प्रकार से सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। घरों का सामान, कपड़े, बच्चों के कुछ खिलौने, टीवी पैनल, सब कुछ राख में तब्दील है। तमाम लोग जो आए, हालांकि अंदर से मैंने तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाने का प्रयास किया। कई सारे लोग, क्योंकि आग ठंडी पड़ चुकी है तो ताला लगा कर जा चुके हैं। इसी मंजिल पर एक फ्लोर मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी। आप मुख्यतः कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस प्रकार से आग की लपटों ने जब पकड़ना शुरू किया तो सब कुछ राख में तब्दील हो गया। ये कमरा काफ़ी कुछ बयां कर रहा है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ है। दिखाइए कैमरामैन, जूम इन करके ये तस्वीरें दिखाते रहिए। ये देखिए, ये जो पूरा शीशा आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ टूट चुका है, सब चूरे में तब्दील हो चुका है। जिनका ये घर है, मकान है, हम सीधा उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एसपी सिंह, रिटायर्ड CMS। ये क्या हुआ, मतलब ये कौन सा कमरा था या ये क्या 11 से 43 में, देखिए पहले सुबह 8 बजे 9वीं फ्लोर पे आग लगती है। वो 9वीं फ्लोर से ऊपर 10वीं फ्लोर पे पहुंचती है और 10वीं फ्लोर से 11वीं फ्लोर पे आता है। 11वीं फ्लोर पे हम देखते हैं तो 1143 में आग वुडन का पूरा जल के राख हो जाए। वहीं से मेरा बराबर का मंदिर का कमरा है जहाँ भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। बुक सेफ थी जिसमें सारी अध्यात्म की बुकें, महाभारत, पुराण, वेद, उपनिषद, सारी चीज़ें ये यहाँ पूरी की पूरी बुक से पूरी भरी हुई थी बुक्स की। और भगवान, ये देखिए भगवान सूर्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मंदिर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा मंदिर जल के राख हो चुका है। इसकी सारी बुक्स जो अध्यात्म की बुक हैं वो सारी जल के राख हो चुकी हैं। कर्टन वगैरह, गेट, ये देखिएगा गेट जल के राख हो गया। ये गेट देखो, देख सकते हैं आप, गेट देखिए। आप सोचिए कि किस प्रकार से लपटों ने जब पकड़ा होगा, सब बिल्कुल तहस नहस हो चुका। इवन टाइल्स, पत्थर की टाइल्स टूट के ब्रेक हो गई हैं। ये सारा इतना, और ये सारा कार्बन ये फैल गया है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ईश्वर ने सिर्फ अपने यहाँ ही रोक लिया, हमारा पूरा घर नहीं इन्वॉल्व हो पाया। सिर्फ ईश्वर की कृपा है। थैंक यू फॉर गॉड। गरिमत रही सिर्फ कि भगवान के ही दर तक ही है। अच्छा, जब ये हुआ, ये घटनाक्रम हो रहा था, तब आप क्या कर रहे थे, कहाँ? हम नीचे थे क्योंकि सब लोगों ने बता दिया गया था कि आप नीचे जाइएगा, पूरा जान का खतरा है। हम लोग नीचे पहुंचे। हम बार बार फायर ब्रिगेड से कहते रहे, हम 1 घंटा, बताइए 8 बजे आग लगती है और 11 बजे तक, 12 बजे तक आग नहीं बुझती है। ये सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है। बिल्कुल है। सिस्टम अगर ठीक से काम करता तो खाली 9वीं फ्लोर पे जब लगाता वहीं बंद हो जानी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड में आने में देर, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने में देर, और वो गाड़ियां वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। हमारे यहाँ का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आप है नहीं, ये सारी चीज़ें, ये लैकुने हैं। एक सिस्टम की बड़ी नाकामी देखने को मिली। नाकामी है जो ये शो करता है कि आप बिल्डिंग पर हाई राइज बना रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप सेफ्टी जो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो कहीं भी कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। वहीं इतना नहीं है कि 12वीं 13वीं मंजिल तक जलती चली जाए और 8 बजे की आग 11 और 12 बजे तक चलती रहे और लोग बाग ऐसे देखते रहे और बस सिस्टम पे भरोसा करते हैं। ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। इसमें हमेशा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, DM साहब कोई माध्यम से भी, या कमिश्नर साहब के माध्यम से, क्योंकि पीछे की बिल्डिंग में तो आप फायर सेफ्टी ले जा सकते हैं। दूसरी, अंदर जो पार्क की तरफ से है वहाँ गाड़ी नहीं घुस पा रही है। ऐसा रास्ता होना चाहिए ताकि गाड़ी जा सकें, बाकी हाई राइज बिल्डिंग तो बच सकें। आने वाला समय गर्मी का 2 महीने बहुत खतरनाक है। कम से कम उन लोगों को तो बचाया जा सके, उन लोगों की माल संपत्ति जो नुकसान हो रहे हैं वो तो बचाए जा सकें। इस चीज़ से कुछ सीखें तो सही।
जाहिर तौर पर गनीमत रहेगी किसी जान मान की हानि तो हानि नहीं हुई है, लेकिन ये आक्रोश है जाहिर तौर पर इस सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही जो देखने को मिल रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तस्वीरें देखी, जिनके घर में आग जली हुई, गनीमत रही कि इनके मंदिर में ये आग जो है लपटे पकड़ती हैं। हालांकि मैं अभी भी देख सकती हूँ काफ़ी कुछ तहस नहस हो चुका है, ये कितना सुलगा हुआ है आप देख सकते हैं चारों तरफ। मतलब इससे ज़्यादा भयावह मंजर क्या है कि मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रही हूँ, मुझे देख कर दर्द हो रहा होगा। इन पर क्या बीत रही है इस बात का अंदाज़ा लगा पाना लमसम असंभव सा है। चलिए हम और आगे बिल्डिंग पे देखते हैं और चलते हैं। दोस्तों अब हम 10वें माले पर आ चुके हैं, जहाँ पर लपटें जो हैं 10वें माले पर पहुँचती हैं और वहाँ की कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। ये भले ही मैं आपको एक कमरा दिखा रही हूँ 10वें माले का, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जिसमें इसी प्रकार से आग लगी है। जैसे वो बेड देख सकते हैं। कौन कहता है कि तस्वीरें कुछ बयां नहीं करती, बहुत कुछ बयां करती हैं। आप इस पंखे की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर आग की लपटें पकड़ी होंगी तो किस प्रकार से सब कुछ तहस नहस हो गया। ये सोफ़ा सेट है जहाँ पर अमूमन लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे लगता है इधर टीवी पैनल था, इधर ये बेड है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम लोगों के सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं। इस घर में मुझे पता चला, इस जानकारी मिली कि तकरीबन 4 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। और दिखाइए कैमरामैन, सोफ़ा सेट जल चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर ये उम्मीद रखी जाए कि यहाँ पर जिया जा सकता है। आप दिखाइए, ये आपको डाइनिंग टेबल दिखाई दे रही होगी। सोचिए वो मंजर जब आग लगी होगी, आग जली होगी, तो परिवार अगर इस वक्त वहाँ पर मौजूद रहा होगा तो कितना दहशत का माहौल रहा होगा। अब यहाँ की कुछ तस्वीरें, बेडरूम की हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए बच्चों के खिलौने आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बेडरूम है, कपड़े हैं जो दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को सीधे तौर पर। जब आग लगी होगी तो परिवार जल्दी भागा होगा। ये सब कुछ जलकर राख हो चुका है। ये टीवी पैनल आप देख सकते हैं, ये बच्चों का खिलौना देख सकते हैं। ये सब कुछ छोड़कर ये परिवार यहाँ से निकला, क्यों? क्योंकि अपनी जान बचानी थी। हालांकि अब यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये किचन की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन। यहाँ पर कुछ सामान, सब्जी, खीरा मुझे लग रहा है कि रखा हुआ था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लीड वगैरह रखी हैं। सब कुछ जल चुका है, सब कुछ राख हो चुका है। गैस देख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ शायद खाना ही बनाया जा रहा था, लेकिन अब कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। सब जब आग की लपटें पकड़ी होंगी, ये दूध की थैली आप देख सकते हैं, और ये दूध की थैली फटी हुई है, यानी कि जब ब्लास्ट हुआ होगा, आग लगी होगी तो सब कुछ फट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिब्बे, ये अलमीरा, ये सब कुछ जल चुका है। ये 10वीं मंजिल का हम आपको दिखा रहे हैं। ये फ्रिज है आई गेस। सीधे तौर पर जब रात में ये लोग सोए होंगे तब अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि सुबह का मंजर इतना भयावह होगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ की। एक और बेडरूम है जो इसी प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर भी बहुत, मुझे लगता है ये अलमीरा जब मैंने खुली देखी और कुछ कार्ड वगैरह मैंने देखे तो मुझे लगा कि शायद परिवार कुछ अपना ज़रूरी सामान निकाल कर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा होगा। ये मंजर बहुत भयावह है। सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीती होगी जब यहाँ पर आग की लपटें दनादन पकड़ना शुरू हुई होंगी। आइए 11वीं मंजिल का पर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम 12वीं मंजिल भी दिखाएंगे, क्योंकि 9वीं मंजिल से शुरू होकर ये 10वीं, 11वीं, 12वीं और कहा जा रहा है 13वीं मंजिल तक पहुँचता है। तो चलिए कैमरामैन, हम दिखाते हैं आपको और तस्वीरें भी। तो अभी मैं 9th फ्लोर वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ से इस आग की शुरुआत होती है। तस्वीरें मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार वो चारों तरफ की दिखा सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर आग लगने के बाद कि वो बेबसी आपको नज़र आ रही होगी। सब कुछ राख हो चुका है जलकर। यहाँ पर जो फ्लैट बनाए गए थे, टीवी रखा हुआ था, मशीनें रखी हुई हैं, फ्रिज है, सिलेंडर है, आपको बेड वगैरह भी नज़र आ रहा होगा। आप देख सकते हैं सब कुछ जलकर राख हो गया है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र है। ये आप ही का फ्लैट है? जी हाँ, ये फ्लैट वाले नहीं आए यहाँ पर। अच्छा, तो कैसे आग की शुरुआत कैसे हुई? मैं मौजूद नहीं था मैम यहाँ पे। सुबह 8, साढ़े 8 बजे से शुरू हुई थी आग। काफ़ी टाइम में काबू हो पाई है। आपको जानकारी कैसे मिली?
वो गेट पे ही पता लगा था ना, जब आग लगी तो वहीं से दिख जाता है सामने से। तो अब मतलब आप इस बिल्डिंग में रहते हैं या सामने? नहीं, हम कहीं नहीं रहते, हम तो हाउसकीपिंग वाले हैं। ओके। तो आप सुबह तकरीबन 8:30 बजे? हाँ जी, हाँ जी। तो सुबह तकरीबन 8:30 बजे इन्हें जानकारी मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, सुरेश। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। ओके। लमसम ये 8:30 बजे 8:25 पे आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किया गया, फिर गाड़ियाँ लमसम 9 बजे के आसपास आई। अब ये क्लियर नहीं हो पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद आग लगी हुई है। लीड कन्फर्म नहीं है कि किस चीज़ से है। फिर हम लोगों ने RW वाले जो भी यहाँ के हैं काम करने वाले, उन लोगों ने काफ़ी मशक्क़त से शीशे वगैरह तोड़े फायर ब्रिगेड के, जो फायर शाफ्ट के, फिर उससे पानी चलाया। तो हम लोगों ने ही काफ़ी मेहनत करी और आग पे काबू पाया जा सका। क्या किसी की जान मान की कोई हानि? ऐसा कुछ नहीं है, अभी जान हानि की कोई नहीं है, सब सही है, सब कुशल, सबको बाहर निकाल लिया, रेस्क्यू किया, सब नहीं निकल गया। प्रशासन की तरफ से क्या लापरवाही देखने को मिली या रवैया ठीक रहा? प्रशासन की तरफ से तो सही, लेकिन वो दिक्कत जो भी गाड़ियाँ आई ना उनकी, तो उनका पानी जो है जहाँ पे आग लग रही थी ना, इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुँच पा रहा था। हमने विजुअल्स में देखा हुआ है कि प्रशासन जो है पानी बौछार मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कवर नहीं हो रहा है, पानी वहाँ तक पहुँच नहीं रहा जहाँ तक जाना चाहिए आग के लपटों में, ये चीज़ है। तो अभी आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है? हाँ, आग तो शांत हो गई है, बस यही है प्रोसेस चल रहा है जब क्लीनिंग का, बस आग शांत हो चुकी है। आग शांत हो चुकी है, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन इधर आइए और जो अन्य लोग हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? निजाम। क्या कुछ जानकारी मिली यहाँ से आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो बाद में लेट पहुँचे हैं। फिर भी कितने बजे? 2 बजे पहुँचे थे हम लोग। तो जब आप 2 बजे यहाँ पर आए तो क्या माहौल था उसका? नहीं, सब कुछ तो बुझ गया था, अभी हल्का हल्का रह गया था, तो अभी पूरा बुझा दिया। अभी जो बाकी था वो सब बुझा दिया। हाउसकीपिंग का कुछ लोग काम करते हैं, वो देख सकते हैं। कैमरामैन आराम से मैं चाहूँगी, क्योंकि देख सकते हैं कितनी जर्जर हालात हैं। ये गेट है और यहाँ पर तमाम सामान भी है। इस वक्त आपको जैसे टेबल वगैरह नज़र आ रहा होगा, वो मिरर नज़र आ रहा होगा, अब जो कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। क्या नाम है आपका सर? राजू वर्मा। आप इसी फ्लैट में रहते हैं या मैं 7 वाले ब्लॉक में रहता हूँ, C ब्लॉक में। अच्छा, आपको जानकारी कब मिली इस पूरे वाक़ये की? मेरे को लगभग 9 बजे के आसपास मैं गया हुआ था, तो वो वापसी में मेरे को पता लगा। अच्छा, आपको मिली है? आपने क्या कुछ देखा? नहीं, मैं बाहर आया तो देखा कि फायर हो रहा था, यहाँ फ्लेम वगैरह हो रहा था। तो उसकी कुछ वजह अभी तक पता चली नहीं, आप अभी लोगों को? तक पता नहीं लगी। क्या इससे पहले भी इस प्रकार से इस सोसाइटी में होता नहीं, रहता? ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा। क्या नाम है आपका? पूनम जी, आपको इसकी जानकारी कब मिली? और मैं इन्हीं के साथ थी, तभी पता चला। हम सामने ही रहते हैं, C ब्लॉक में। C ब्लॉक में रहते हैं। और ये कौन सा ब्लॉक है? ये D ब्लॉक। D ब्लॉक है। हाँ जी। सुबह तकरीबन 8:30 बजे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया, तस्वीरों के माध्यम से भी। क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश जी, आप भी इसी C ब्लॉक, हम लोग ऑपोजिट C, मतलब नॉट दिस हाउस, वे C ब्लॉक में रहते हैं। हम लोगों ने 9 o'clock देखा था, तो हम लोगों ने वाटर हाइड्रेंट्स ऑन करके पानी ऑन देना शुरू कर दिया था। तो 1-1.5 घंटा दिया, फायर फाइटर्स भी आ गए थे, दे ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व। तो किचन एंड इन सब में पानी दे रहे थे, जो भी फिर अपने टाइम से इवेंट। मतलब दमकल की तकरीबन 14 गाड़ियाँ आई। कितने समय तक राहत मिली यहाँ पर जो पब्लिक थी उन्हें? मतलब कितने समय तक ये जलता रहा लगातार? स्टार्टेड ऑफ 8:30 शुरू होगा, हम लोग को 9 बजे पता चला, क्योंकि 9 बजे बिल्कुल ब्लैक स्मोक आ गया था, तो हमें वो दिख गया था। एंड आई थिंक वॉज डेल टिल 11:15, 11:15 तक क्लियर होना शुरू हो चुका था। फिर कंटेन कर दिया था। फायर फाइटर्स भी एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक फ्लोर पे जाके कर रहे थे, अंदर से भी कर रहे थे। फिर 11:15 तक। अच्छा, जो आपने आंखों से देखा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, जब आपने देखा तो क्या तस्वीरें थी यहाँ की? कुछ था ही नहीं, मतलब इट्स जस्ट पूरा फ्लेम्ड आउट था, पूरा फ्लेम यहाँ था। एंड वी कुड सी कि फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर जाता जा रहा था। 9th गया, 10th गया, 11th गया, 12th फ्लोर गया, इट वेंट अप। एंड पूरी कोशिश करी, सारे रेजिडेंट्स नीचे से यहाँ से पानी दे रहे थे, ऊपर से दे रहे थे, 11th फ्लोर से पानी दे रहे थे, ये था कि पानी दे के रोकेंगे। तब तो फायर फाइटर्स आ गए, उन्होंने नीचे से देना शुरू किया। फायर फाइटर्स ऊपर हमारे पास आए, उन्होंने वहाँ से दिया। पाइप्स चेंज करी, पाइप्स नहीं लगाई थी। हमारे यहाँ फायर सिस्टम्स रिसेंटली चेंज हुए थे, तो दैट वाज अ गुड कि सारे फायर सिस्टम्स हमारे नए थे, तो वो सब कनेक्ट किया, लगाया। क्या इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं इस सोसाइटी? कभी ऐसा आज तक नहीं, फर्स्ट टाइम है आज तक। ये पहली बार है। ये और कुछ विजुअल्स के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देख सकते हैं, हालांकि अभी यहाँ पर सभी लोगों को राहत मिल चुकी है, लेकिन आग जो गर्म है वो इस वक्त मुझे महसूस हो रही है। जाहिर तौर पर सब कुछ यहाँ पर जो घर परिवार के लोग भले ही बच चुके हों, लेकिन जो सामान था, चाहे वो बेड हो, शीशा हो, मैं देख सकती हूँ टेबल है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। सालों की जद्दोजहद में एक व्यक्ति अपना घर मकान बना पाता है, और जब इस प्रकार से सब कुछ राख हो जाता है तो वो उन लोगों के पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। दिखाइए, ये 9th फ्लोर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे अब इन्हें
क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, खैर वो तो देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें देखते रहिए। ये गाज़ियाबाद का इंदिरापुरम है। ये किचन है जो इस वक्त आपको तहस नहस दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं कि किचन में सारा कुछ सामान भी जल चुका है। बाहर जानकारी मिली कि सिलेंडर भी था, आग लगी तो वो शायद सिलेंडर भी दग गया है और अब सब कुछ स्वाहा हो चुका है। आइए 10th फ्लोर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, फिर 11th फ्लोर पर भी चलेंगे। अब हम एक एक कर 9वीं 10वीं 11वीं और अब हम 12वीं मंजिल पर पहुँचे हैं, जहाँ की आग की लपटें 12वीं मंजिल पर पहुँचती हैं तो क्या कुछ तस्वीरें होती हैं। कैमरामैन इधर आइए, मैं चाहूँगी कि वो आपको तस्वीरें दिखा सकें। देख सकते हैं आप मुख्य तौर पर कि किस प्रकार से आग की लपटों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है, सब कुछ राख में तब्दील हो गया है। एक एक करके मैं हर फ्लोर से आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप भी इसी सोसाइटी के मेंबर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब जानकारी मिली आपको इसकी? बोलिए। सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे। और उसके बाद प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही? प्रशासन को तो जैसे भाई फायर को हमने फ़ोन करा तो फायर आधा पौन घंटे में आ गई थी, लेकिन आग बहुत लग गई थी। 9वीं मंजिल से शुरू हुई थी तो बढ़ती गई। वो सारे लोग सुरक्षित हैं, गरिमा? सब लोग सुरक्षित है। 2.5-3 घंटे में हमने उसको काबू पा लिया। फायर वाले भी आ गए, उन्होंने भी अच्छी मेहनत करी, बढ़िया काम करा। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एक्शन लिया और प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वहाँ पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आम जनता को। ये अच्छी बात है। देखो सबने, हमारे स्टाफ ने भी और ये योगी जी ने भी करा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो सब काम अच्छा से हो गया और कोई नुकसान जान माल का नहीं, माल का तो हुआ, जान का नहीं हुआ। गरिमत रही। हाँ, नुकसान तो देखो जो होना है वो होना ही है, लेकिन उसको भी काबू पाया गया। क्या आप लोगों का आक्रोश है किसी प्रशासन की लापरवाही से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी फ्लैट की लापरवाही से ऐसा हुआ होगा इनकेस, बाकी उसको भी काबू कर लिया हमने। प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है, प्रशासन ने अपना अच्छा दायित्व निभाया। प्रशासन ने अपना अच्छा दायित्व निभाया। आइए कैमरामैन, मैं कुछ और तस्वीरें आपको इस कमरे की दिखा सकती हूँ। हालांकि आग है अभी इन जगहों पर, जो कि मुझे महसूस हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं ये जूते, ये बेडरूम, ये मेडल, काफ़ी कुछ कहानियाँ बयां करती हैं चीज़ें। मैं पहले भी कह रही हूँ, ये गद्दा है और ये फोल्ड करके रखा हुआ था, हालांकि अब ये जल चुका है। अब यहाँ का सामान भी देख सकते हैं, बैग वगैरह रखा हुआ है, ये कुछ खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, बच्चों के बर्तन हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। आपको ये दिखाई दे रहा है, आप भले ही ऐसे पहचान ना पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये AC है। जी हाँ, ये AC है जो ब्लास्ट हुआ होगा, जला होगा और आधा टूटा और आधा नीचे गिर चुका है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से गला है। ये देखकर आपको समझ आ रहा होगा, धीरे धीरे जब आग की लपटों ने पकड़ना शुरू किया होगा तो ये सब कुछ गल चुका है। आप देखिए ये बालकनी का वो क्षेत्र है। आगे अगर मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखा सकूँ, ये बाथरूम है। मुझे आग अभी भी महसूस हो रही है क्योंकि ये सब कुछ अभी बहुत गर्म है, छूने से भी गर्म लग रहा है ये, और अभी भी गर्म है क्योंकि भले ही दमकल की गाड़ियाँ जा चुकी हूँ, भले ही यहाँ के लोगों को राहत मिल चुकी हो, लेकिन ये तस्वीरें जो अभी बनी हुई हैं, ये पैनल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये डाइनिंग रूम वगैरह या यहाँ पर लोग अमूमन बैठकी करते होंगे, बैठ के बातचीत करते होंगे। ये देखिए फ़ोटो फ्रेम, परिवार के लोगों का फ़ोटो फ्रेम जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये परिवार के तमाम लोगों का फ़ोटो फ्रेम जो इस वॉल पे लगा होगा, लेकिन आग की वजह से गिरकर ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर जहाँ पर सभी लोग लंच डिनर करते होंगे, ये वो बैठकी है। आइए कैमरामैन दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये भी बेडरूम जल चुका है, पूरा खाक हो चुका है। हालांकि इसमें आप देखिए कि अभी तो करंट नहीं है क्योंकि सब कुछ जल चुका है, लेकिन सब कुछ लॉक हो चुका है, जल के राख हो चुका है। यहाँ का भी AC के हालात आप देख सकते हैं, हाथों पे मेरे भी कालिक आप देख के समझ सकते होंगे। मैं सब कुछ छूकर आपको ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। ये सब कुछ जल चुका है और देखिए यहाँ पर भी मोम की तरह जिस प्रकार से ये पिघला, सब कुछ पिघल चुका है, सब कुछ गल चुका है। कुर्सी वगैरह, बेडरूम, कपड़े, सब कुछ जल कर राख हो चुका है। देखना होगा प्रशासन क्या इन्हें सहूलियत उपलब्ध कराता है आने वाले भविष्य में। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, परिवार को जैसे ही जानकारी मिली कि आग लग रही है, वो सब कुछ छोड़कर अपना भाग गए क्योंकि जान से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लैपटॉप आप देख सकते होंगे। हालांकि लैपटॉप ब्लास्ट होने की वजह से पूरा तहस नहस हो चुका है।
ये तस्वीरें देखिए, दमकल की गाड़ियाँ आई थी तो अभी ये लीकेज हो चुका है, जो पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये बाथरूम है और सब कुछ, ये बोतल है परफ्यूम वगैरह की, क्रीम वगैरह की, और सब कुछ यहाँ पर लोग छोड़कर भाग चुके हैं। रात के बाद अब क्या कुछ तस्वीरें होंगी, प्रशासन क्या कुछ इन्हें मदद उपलब्ध कराएगा वो तो देखना होगा, लेकिन ये जो देखने को मिल रहा है ये बहुत डरावना है, ये बहुत भयावह है। ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से मशीनें भी जलकर राख हो चुकी हैं, हर एक ऊर्जा पुर्जा निकलने के लिए तैयार है। देख सकते हैं सब कुछ टूटा हुआ है। बर्तन में किसी ने, मुझे लगता है, छोले भिगाए थे बनाने के लिए, लेकिन अब आग के बाद परिवार यहाँ पर सब छोड़कर जा चुका है। प्रशासन ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर खुद एक्शन लिया और कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। लोगों को भी आपने सुन लिया है, तो अब आप लोग भी मुझे अपनी राय ज़रूर दें।